हेलो बच्चों, मैं संजू शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें कि हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो अभी आपका CSI या नेट मैथमेटिकल साइंसेस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा ये एक तुलनात्मक दृश्य से बताऊंगा कि जिस प्रकार से आपके विगत वर्षों में जो कट ऑफ गई है उसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि इस वर्ष क्या कट ऑफ जाने वाली है। साथ ही साथ क्योंकि आप पेपर दे के आए हैं तो आपको ये ज़्यादा पता होगा कि पेपर कैसा था, परंतु जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके ही सहपाठियों के द्वारा, आपके ही मित्रों के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि जो आपका पेपर था वो थोड़ा सा लेंदी था। खास करके वो पार्ट, एक लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट कह रहे थे कि जिस पे ज़्यादा बच्चों को आशा होती है कि ये वाले पार्ट से हम बढ़िया मार्क्स ले आएंगे, वो थोड़ा सा लेंदी आ गया था, उनका कहना था। साथ ही साथ जो पेपर था वो अप्लाइड वाला पोर्शन भी, मतलब क्वेश्चन कुछ थे जो बच्चों को जो है थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। और ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो बच्चे कह रहे थे कि मॉडरेट पेपर आया था। तो लगभग मैं ये देख रहा हूँ कि हर वर्ष ही जब आपका एग्ज़ाम होता है, दोनों ही बारी, तो जो बच्चों के रिस्पॉन्स आते हैं वो मिले जुले ही रहते हैं। बच्चे ज़्यादातर यही बताते हैं कि पेपर मॉडरेट था, है ना, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट या मॉडरेट। इजी पेपर तो मैं बहुत, मतलब रेयर है, क्योंकि एक आध बच्चा जो कह दे कि हाँ सर पेपर इजी आया था इस बार। तो ये ध्यान में रखते हुए कि भाई लगभग वही रिस्पॉन्स हैं जो पिछले रिस्पॉन्सेस थे, वही बच्चों का कहना है जो बच्चे पहले कहा करते थे आमतौर पे। साथ ही साथ ये बिलीव करते हुए कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, और वो हिस्सा जिसमें ज़्यादा आशा थी बच्चों को वो थोड़ा ज़्यादा ही थ्योरेटिकल इन नेचर आ गया था, है ना। लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी रियल के क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक आए थे, और काफ़ी मात्रा में ऐसे भी थे जो हो जाने वाले क्वेश्चन थे। ग्रुप थ्री भी बच्चे कह रहे थे कि आसान आया था, जो क्वेश्चन थे वो हो जाने वाले थे। और डेफिनेटली ये गैल्वा थ्योरी का क्वेश्चन हर साल आता है, वो आया था, और है ना। तो इस प्रकार से मिलता जुलता आपका जो है पेपर आया था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी चार चार क्वेश्चन दोनों पार्ट में आए हुए थे, ऐसा बच्चे बता रहे थे। तो वो सारा एनालिसिस भी कल आपने देखा कि हम जो है आपके साथ लगभग 3 साढ़े 3 घंटे जुड़े रहे। पहले एक 40 मिनट का था, उसके बाद 3 घंटे, तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे हम आपके साथ जुड़े रहे आपके पेपर होने के बाद। और उसमें भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका हर टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। और साथ ही साथ आप लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई क्या हमारा कट ऑफ आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तुलनात्मक दृष्टि से जो आ सकता है पिछले वर्षों की तुलना से करके, और आपके जो मित्रगण हैं, सहपाठी हैं, उनके जो है रिस्पॉन्सेस को देख करके ये जो है आकलन लगाया गया है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले जो है हम आपको एक एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि आप लोगों के जैसे ही आपके अब रिस्पॉन्स की आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। वो तो आप लोगों को जो है एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। आप देखोगे यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जो है वो फॉर्म फिल करके आप अपने चहीते टीचर से जो यहाँ पे पढ़ाते हैं आप उनसे मिल सकते हो। मेरा तो ये मानना है कि देखिए आप लोग ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप तक जो है हम केवल ऑनलाइन माध्यम से पहुँच पाते हैं, आपसे हमारा कोई इंटरेक्शन डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन नहीं है। तो ये जो आपका रिजल्ट सेलिब्रेशन वाला मौका होता है ना, वो एक प्रकार से ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम अपने बच्चों से भी मिल पाते हैं जो हमसे पढ़े हैं, और वो बच्चे भी अपने फेवरेट फैकल्टी से मिल पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं। तो ये एक इंटरेक्शन है जो है दोनों तरफ से बच्चे भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका हिस्सा बनने के लिए आपको जो है बस अपनी डिटेल्स, अपना एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड करना है। अभी आपको लिंक दिख जाएगी, आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। अब आते हैं अपने मेन हिस्से पे। तो जो ये है कि भाई अगर मैं पिछले वर्षों की कट ऑफ देखूं तो जैसे दिसंबर 2023, तब तक ओनली पीएचडी वाला कैटेगरी अपना नहीं था, दिसंबर 2023 का अगर कट ऑफ देखा जाए तो जेआरएफ का अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ था 54.875, अप्रॉक्सीमेटली, लेट मी से 55, है ना, लगभग कह दो अप्रॉक्सीमेटली 110 नंबर, है ना। ईडब्ल्यूएस में 47.625 था जेआरएफ के लिए, ओबीसी में 47 पॉइंट, ये परसेंटेज में है, मतलब जस्ट डबल इट, है ना, उतने नंबर आपको अटेन करने हैं। ओबीसी का कट ऑफ जो है 47.125 था। एससी कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ था 36.00, ये जेआरएफ का है, ठीक है ना। एसटी कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ था 29.625, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कट ऑफ था 26.125। ये आपका जेआरएफ का जो है 2023 दिसंबर का कट ऑफ है। इसी प्रकार से आप लेक्चरशिप का भी कट ऑफ देख सकते हैं, 49.3875,
42.8625, 42.4125, 32.40, 26.66, 25, और उस समय आपका ओनली पीएचडी वाला कैटेगरी नहीं था, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ हो गया। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं और हम जून 2024 की कट ऑफ देखें, है ना, तो उस समय ये वाला कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गया था। तो इसमें उस समय तो बस इतना लिखा गया था कि जो भी यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उनको सेटिस्फाई करना है, और साथ ही साथ आपको जो है मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी 33% एंड फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी 25%। दिस वॉज द क्राइटेरिया। मोर और लेस अभी भी लगभग वही है, ठीक है ना। और JRF में अगर आप देखो तो 2024 जून में जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए 58.875, तो मतलब लगभग आप ये कह दो कि भाई ये हो गया आपका 118 के आसपास, है ना। और इस प्रकार से EWS कैटेगरी का आप देखोगे तो 50.750, OBC कैटेगरी में 49.750 एंड SC कैटेगरी में 37.000, ST कैटेगरी में 30.625, PWD कैटेगरी में 25.375। ये आपका JRF का कट ऑफ है। अगर आप इसको यहाँ से मैच कराएं तो आप देखो यहाँ 54 है, यहाँ पे 58 हो गया है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 50 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 नंबर का 3 से 4% का नंबर नहीं, 3 से 4% का जो है यहाँ गैप आया है। इसी प्रकार से लेक्चररशिप का अगर आप देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 52.98 है ना, और EWS कैटेगरी के लिए 45.675। इसी प्रकार से आप OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ देख सकते हैं कि जून 2024 में क्या रही है। और आप साथ ही साथ ये तुलना भी कर सकते हैं, जैसे 49 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 52 हो गया है ना, यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे आपका 45 हो गया है। मतलब जून में शायद पेपर थोड़ा सा आसान रहा होगा, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 42 है तो वो यहाँ पे वो 44 हो गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो तुलनात्मक दृष्टि से कि क्या कट ऑफ जो है वो कैसे लगभग चेंज हुई है। दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें तो आपके पास कट ऑफ जो है वो ये देखो, दिसंबर 2024 में 50, 43.50, 43.625, 34.375, 29.375, 25.375, ये JRF की कट ऑफ रही है दिसंबर 2024 के एग्जाम में, ठीक है ना। और लेक्चरर सी की कट ऑफ हो गई 45.225, 39.15 फॉर EWS कैटेगरी, 39.2625 फॉर OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स, 30.9375 फॉर SC कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 26.4375 फॉर ST कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 25.00 फॉर PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स। ये आपका लेक्चररशिप का हो गया। एंड ओनली PhD में आप ये देखो कि ये अप्रॉक्सीमेटली 33% है और ये तीनों जो है वो 25% हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 36.5% है। तो ये कट ऑफ आपका रहा है JRF, लेक्चररशिप और ओनली PhD कैटेगरी के लिए दिसंबर 2024 में, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब अगर हम जून 2024 का आपको बता चुके, दिसंबर 2024 का आपको बता ही चुके, अब जून 2025 का कट ऑफ अगर हम देखें तो जून 2025 का जो कट ऑफ है वो आपका ये रहा है, ठीक है ना। JRF में अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 53.375, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 46.00, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 43.375, SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 35.375, देन 30.75 एंड देन 25.125। ये कट ऑफ JRF की रही है कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। इसी प्रकार से लेक्चररशिप की कट ऑफ में आप देखो तो कितने नंबर का, लगभग ये कह दो कि 4-5 नंबर का फर्क है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आपका जो है लेक्चररशिप का कट ऑफ हो गया। और ऐसी ओनली PhD में आप देखो तो ये 33, ये 26, 25 और 38.375 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो ये आपका कट ऑफ रहा है जून 2025 का। अब इन सभी को अगर आप ध्यान से देखो तो हर वर्ष जो है, चाहे आपका जून वाला एग्ज़ाम हो चाहे आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम हो, जो चेंजेस आते हैं बहुत रेयर हैं कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है।
जिस वर्ष का पेपर बहुत ही आसान आ जाता है उस वर्ष के पेपर में डेफिनेटली कट ऑफ आपका 116 118 भी पहुंच जाती है जेआरएफ की, है ना। तो अब इस वर्ष का जो अभी अपना दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, इसके लिए बच्चे कह रहे हैं कि बिकॉज पेपर दे फाइंड कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और ज़्यादा कैलकुलेटिव था, है ना, कुछ हिस्से, और लीनियर अलजेब्रा वाला हिस्सा थोड़ा थ्योरेटिकल आ गया था। तो ये अगर देखा जाए, बच्चों की अगर बात मानी जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, है ना, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट यू कैन से। और इस हिसाब से अगर कट ऑफ देखी जाए तो थोड़ी कम जानी चाहिए, है ना, थोड़ी कम जानी चाहिए। तो लेकिन ऐसा भी ड्रास्टिकली कम नहीं हो जाएगा। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि शायद एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिसंबर 2025 की होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ जाने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी में, वो 52 से लेकर के 54 के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 45 से 47 होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में 44 से 46 होना चाहिए। एससी कैटेगरी में 33 से 36 होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में 27 से 30 होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 25 से 26। ये अप्रॉक्सीमेटली हर वर्ष 25 26 ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना। और लेक्चररशिप में अगर देखा जाए तो 44 से 47, 40 से 42, ठीक है ना, 38 से 40 और 31 से 33, 27 से 29, 25 टू 26, ठीक है ना। और ओनली पीएचडी में भी 37 टू 38, है ना, एंड देन 35 टू 36, एंड देन दिस 33 टू 34। इनफैक्ट ये 33, 25, 25 अभी पिछले कई जो है सेशन से हम देख रहे हैं कि इतना ही रह रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस यही कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार आने वाली है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जानकारी पुराने वाली भी एग्ज़ाम्स की दे दी है, और अभी जो इस बार आपका हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है ना। अब आप लोग जो है, अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है कि आप लोग ये जो फॉर्म्स हैं इन पे अपना एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, ताकि हम आप लोगों से कांटेक्ट कर सकें, आपसे मिल सकें, ठीक है ना। जो भी आपके फेवरेट फैकल्टीज़ हैं आप उनसे मिल पाएंगे, हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये वाला जो आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ताकि आपको और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं बच्चों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपसे, और यहाँ पे बच्चे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका उत्तर देते हैं, ठीक है ना। और बस आज के सेशन में इतना ही। बाकी आप लोगों को अगर किसी और भी बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। हम उसके विषय में आप लोगों के लिए जो भी ज़रूरत होगा, आपको वीडियो चाहिए होगा, जो भी जानकारी चाहिए होगी, वो आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जल्दी आपसे पुनः मिलते हैं। थैंक यू सो मच।